मंगलवार का दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान को समर्पित होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगलवार का दिन सभी ग्रहों के बीच सेनापति का दर्जा प्राप्त करने वाले मंगल देव को भी समर्पित होता है। मंगल ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में शक्ति, साहस, पराक्रम, भाई और जमीन के कारक होते हैं। अगर किसी भी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उनके शत्रुओं की संख्या निरंतर बढ़ते रहती है। भाइयों के बीच आपसी मनमुटाव रहता है और जमीन संबंधित जितने भी मामले होते हैं, चाहे क्रय से लेकर हो, विक्रय से लेकर हो, तो इन चीजों में व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानी हो जाती है। यहां तक कि कमजोर मंगल कई सारी बीमारियों को अपने अशुभ होने की स्थिति में जातक के जीवन में भर देता है। जैसे रक्त से संबंधित विकार, अगर यह व्यक्ति के जीवन में मंगल की खराब स्थिति बनी हुई है तो व्यक्ति को रक्त से संबंधित विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुष्ठ रोग से भी पीड़ित हो जाते हैं। इसके साथ साथ कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के भी जन्मदाता मंगल ग्रह ही हैं। अगर यह अशुभ अवस्था में कुंडली में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में इस तरह की बीमारियों को यह जन्म दे देते हैं। यही वजह है हमें मंगलवार के दिन किए जाने वाले कार्यों को लेकर बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप मंगलवार के दिन कुछ कार्यों से सावधानी न बरतें तो भगवान हनुमान और मंगल ग्रह आपके लिए नकारात्मक स्थिति पैदा कर देंगे। क्योंकि अगर आप मंगलवार के दिन इन कार्यों की सावधानी न बरतें जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, तो उनसे मंगल ग्रह और भगवान हनुमान आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज का हमें मंगलवार के दिन विशेष ख्याल रखना है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस जानकारी को पूरी तरह से समझने के लिए उसके लिए आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बना रहना पड़ेगा। इन कार्यों के बारे में बताने से पहले जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमें मंगलवार के दिन किन कार्यों से परहेज करना चाहिए, कौन से कार्य हमें मंगलवार के दिन नहीं करने हैं। मंगलवार के दिन व्यक्ति को किसी अन्य से उधार लेने या उसे उधार देने से बचना चाहिए। अगर आप यह करते हैं तो ऐसे में आपकी कुंडली में स्थित मंगल ग्रह आपके लिए अशुभ कारक हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमें किसी भी मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति को कोई उधार नहीं देना चाहिए और न किसी से उधार लेना चाहिए। दूसरा जो कार्य है, मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति को काले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। जितना भी हो सके इस दिन आप लाल कपड़े का और कॉपर सेट के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन काले कपड़े पहनते हैं तो किसी भी जातक के जो यह कार्य करता है, जो काले कपड़े पहनता है इस दिन, तो उस जातक के बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कार्य आसानी से हो तो आपको मंगलवार के दिन काले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। तीसरा जो कार्य मंगलवार के दिन नहीं करना है, मंगलवार के दिन जमीन संबंधित कार्य भी वर्जित माने गए हैं। इस दिन किसी भी जातक को न जमीन खरीदनी चाहिए और न भूमि पूजन करना चाहिए। अगर आप यह करते हैं इससे भी भगवान मंगल आपसे रुष्ट हो जाएंगे और उसके आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो आपको यह करने से भी बचना है। चौथा जो कार्य मंगलवार के दिन नहीं करना है, मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति को दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की उम्र कम होती है, तो यह कार्य करने से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। अब जो पांचवा कार्य मंगलवार के दिन नहीं करना है, मंगलवार के दिन कोई भी कांच का वस्तु न खरीदना चाहिए और न किसी को उपहार स्वरूप देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर होती है और वह जीवन में अनेक परेशानियों को जन्म दे देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को मंगलवार के दिन कांच का सामान खरीदने से परहेज करना चाहिए। छठा जो कार्य मंगलवार के दिन नहीं करना है, मंगलवार के दिन
किसी भी जातक या जातिका को श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बजरंगबली का दिन माना गया है और बजरंगबली ब्रह्मचारी थे। अगर ऐसा जो भी व्यक्ति करता है उसके दाम्पत्य जीवन में कलह और कलेश की स्थिति पैदा हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 7वां कार्य मंगलवार के दिन नहीं करना है। भगवान हनुमान को मंगलवार के दिन कभी भी दूध से बनी हुई मिठाई नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को भोग लगाना चाहते हैं या उनके समक्ष प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आपको हमेशा बेसन से बनी हुई मिठाई का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप दूध से बनी हुई मिठाई का प्रयोग करते हैं तो उससे आपके पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ जाता है, तो हमें यह करने से भी बचना है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी कि हमें मंगलवार के दिन किन कार्यों से बचना चाहिए जिससे हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।